हाय, वेलकम बैक टू माय आर्ट इंग्लिश। माय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टैप 8 देखने वाले हैं। टैप 8 इसमें हम लोग जानेंगे कि मुझे खाना पड़ता है। इसमें हैव और हैज का प्रयोग, क्या हैव और हैज का प्रयोग हम लोग जानेंगे। यानी मुझे खाना पड़ता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में पड़ता है। और हाँ, एक बात और सुनिए, ट्रांसलेशन का ये जो सीरीज है यह चौथा सीरीज है। और देखिए, चौथा सीरीज अगर आप नहीं देखे हैं पिछले 3 सीरीज तो प्लीज जा करके आप देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। अब ये देखिए, मुझे खाना पड़ता है या मुझे खाना है। मुझे खाना पड़ता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ये रहे, मुझे खाना पड़ता है, हंसना पड़ता है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है। अगर ये मजबूरी शो करे तो उसमें हैज हैव का यूज करेंगे। दूसरा सेम टू सेम ये भी होगा, खाना है, ये देख रहे हो ना, खाना है यानी ना है, ना है, ना है, ने है, नी है, यानी कुछ करना है, ऐसा रहे तो उसका भी अंग्रेजी हम लोग हैव और हैज से ही बनाएंगे। दोनों का इंग्लिश ट्रांसलेशन सेम होगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक ना। यानी सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या हैज प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब ये देखिए, पढ़ता है या ना है, दोनों रहे तो इसी स्ट्रक्चर पर जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, मुझे खाना पड़ता है तो मुझे का अंग्रेजी क्या होगा, ये आई। अब ये पढ़ता है ना, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, कुछ भी रहे तो स्ट्रक्चर यही होगा। मुझे खाना पड़ता है, ये मजबूरी शो करता है तो आई के साथ हैव, आई हैव टू, और टू तो दोनों के साथ आएगा, हैव के साथ भी और हैज के साथ भी टू आएगा। हैव टू, हैज टू, दोनों साथ, यानी दोनों के साथ ये टू लगता है, हैव टू, हैज टू। आई हैव टू, खाना पड़ता है तो आई हैव टू इट, मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू इट। एक बात और देखिए, आपको प्रॉब्लम आएगा कि हैव किसके साथ, हैज किसके साथ, हैव किसके साथ, हैज किसके साथ। तो याद रखना, सिंगुलर यानी अकेला रहे उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्लुरल अर्थात एक से अधिक रहे तो हैव आएगा। एक बात और याद रखना है, यहाँ ये आई अकेला है देखने में, बट नेचर में इसको प्लुरल माना गया है। नेचर में सिंगुलर बट यूज में इसको प्लुरल माना गया है। नेचर यूज ऐसे देखिए कि आई कौन कौन प्लुरल है, ये देखो, आई है, यू है, वी है, इसको हम लोग प्लुरल मानते हैं और इसके साथ हैव आता है। क्या आएगा, हैव। आई, वी, आई, यू, वी, ये हैव। इसके बाद दे भी है, ये भी प्लुरल है, इसको भी हैव आएगा। बाकी जो बच जाएगा ना, इसमें हैव टू लगाना है। और बाकी जो बच जाएगा जैसे ही, सी, ही हैज, इसके साथ हैज आएगा, दोनों के साथ हैज। या किसी का नाम रहे तो हैज, यानी अकेला रहे तो हैज, एक से अधिक रहे तो हैव। बाकी ये जो फिक्स है आई, यू, वी, दे, इनके साथ हैव टू और इसके साथ हैज टू, ठीक ना। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हैज टू, सी हैज टू और ही हैज टू, या राम हैज टू। नाम का मतलब कोई भी नाम आ सकता है। तो ये देखिए, आगे हम लोग देख रहे हैं ये कि हैव किसके साथ आएगा, प्लुरल के साथ। या आई, वी, यू, आई, यू, वी, दे, आई, यू, वी, दे के साथ हैव आएगा, बाकी के साथ हैज आएगा। अब देखते हैं, मुझे खाना है, दोनों का एक ही हो, खाना पड़ता है, खाना है, दोनों का अंग्रेजी एक ही होगा। यहाँ देखिए, मुझे खाना है का भी अंग्रेजी पहला का सब्जेक्ट देंगे ना, सब्जेक्ट ये पहला है तो आई, इसके साथ हैव आएगा, आई के साथ हैव। आई हैव टू तो फिक्स है, आई हैव टू, और खाना का इट, दोनों का सेम होगा, दोनों का, ठीक ना। उसे देखना पड़ता है तो पढ़ता है तो उसे का अंग्रेजी ही होता है। आप जानोगे कि ही कैसे हो गया तो आप प्रथम सीरीज देखिए, उसमें दिया गया है। यानी ही हैज, ही के साथ क्या आएगा, हैज। ही हैज के साथ टू, यानी क्योंकि पढ़ता है तो हैज टू, हैव टू आएगा। ही हैज टू, देखना का सी दो। स्टूडेंट कहते हैं वॉच देंगे तो कोई बात नहीं दो, बट वॉच टीवी देखने के क्रम में होता है। अगर कोई कहता है लुक देंगे, देख सकते हो, बट ऐसे इधर उधर ताकने के लिए लुक होता है। यहाँ सी, परमानेंटली सी, उसे देखना है, उसका भी अंग्रेजी यही होगा, ही हैज टू सी। इसका भी अंग्रेजी यही होगा और इसका भी अंग्रेजी यही होगा। राम को
राम को खेलना पड़ता है, राम को खेलना पड़ता है। अब यहाँ थोड़ा गौर करने की चीज है कि यहाँ राम को, ये को का अंग्रेजी क्या होगा, तो याद रखना सब्जेक्ट के जस्ट बाद को रहे ना तो को का अंग्रेजी कुछ ही नहीं होता, ये वैसा ही है, शून्य है, ठीक ना। तो राम का अंग्रेजी राम, राम एक नाम है तो राम के साथ है जाएगा, अकेला है ना जी तो है जाएगा। राम हैज, टू तो आएगा ही आएगा क्योंकि पढ़ता है, अगर राम को खेलना पड़ता है तो राम हैज टू प्ले, PLA व प्ले, राम हैज टू प्ले, इस प्रकार से बनाना। अगर इसी में रहता राम को खेलना है तो रहेगा राम हैज टू प्ले, तभी वही होगा अंग्रेजी। मेरे प्यार दोस्तों, ये ट्रांसलेशन सीरीज 4 था और इससे पहले नहीं देखे हो तो प्लीज देख लीजिए, आगे अंत तक चलता रहेगा। बहुत ही मास्टरमाइंड बन जाना है इस ट्रांसलेशन के क्षेत्र में, ठीक ना। आई होप you all will have understood what I am telling you. Bye, thanks.